नमस्कार देवी और देवताओं, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाबा पर। और ये वीडियो जो रहने वाली है इसमें हम लोग फ्रॉम इवेंट के बारे में फिर से बात करने वाले हैं। पिछली दो वीडियोस थी उसमें हमने देखा था कि फ्रॉम इवेंट जो है वो बेसिक नेचर में कैसा उसका कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने डोम इवेंट्स का देखा था यूज करके उसके साथ। और जो सेकंड वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था नोड जेएस और जो हमारे पास जेक्वेरी होती है जहाँ पे हम लोग इवेंट इमीटर पैटर्न का यूज करते हैं, खासकर ऑन और ऑफ जैसे जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं उनको कैसे हम यूज में ला सकते हैं, पर वो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज में थे। आज हम देखने वाले हैं कि इवेंट इमीटर पैटर्न जो है अगर हमने खुद का बनाया हुआ हो और खुद का कोई कस्टम हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर ऑन और ऑफ वाले मेथड्स हमारे पास रिटर्न हो, तो उनको एज ए स्ट्रीम की तरीके से हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम लोग उनको कैसे ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही चीज आज हम समझने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि इवेंट इमीटर पैटर्न पहले तो कैसे बनाएंगे, देन उसका इस्तेमाल देखेंगे फ्रॉम इवेंट के साथ कैसे हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड पर और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, फ्रॉम इवेंट को RxJS में से बुलाने वाले हैं। और मैं क्या करने वाला हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाला हूँ और इस फाइल का नाम रखने वाला हूँ events.js। सॉरी टीएस रखना चाहिए मुझे क्योंकि ये फाइल जो है ये टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, तो टीएस फाइल। अगर आप जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट कर रहे हैं तो तब ये ठीक है। तो इसको मैं डाल देता हूँ ये सोर्स वाले फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे मैं एक इवेंट इमीटर क्लास बनाने वाला हूँ। इवेंट इमीटर क्लास क्या होती है, जो नोड जेएस है उसके अंदर पहले से लास्ट वीडियो में देखा था इवेंट इमीटर क्लास होती है। तो सेम वही चीज की इवेंट इमीटर पैटर्न को अगर हमें बनाना है तो एक सॉर्ट ऑफ इवेंट इमीटर क्लास हम लोग बनाने वाले हैं और उसी के अंदर ऑन और ऑफ वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सॉरी मेथड जो होते हैं हमारे पास वो डिफाइन रहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक एक्सपोर्ट करूंगा क्लास यहाँ से, और इस क्लास का नाम रखने वाला हूँ इवेंट इमीटर। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें तीन मेथड्स लेंगे। पहला मेथड जो मेरा होगा ऑन मेथड होगा, दूसरा जो मेरा मेथड होगा वो ऑफ मेथड होगा, और तीसरा जो मेरा मेथड होने वाला है वो इमिट नाम से एक मेथड होने वाला है। तो यहाँ पे ऑन जो होगा जब हमें किसी के ऊपर इवेंट हैंडलर अटैच करना, ऑफ जब रिमूव करना, और इमिट जब कोई इवेंट हमें इमिट करना, तो वो चीज हम लोग बनाने वाले हैं। साथ ही साथ मैं क्या करने वाला हूँ, कंस्ट्रक्टर लेने वाला हूँ इसी के अंदर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, किसी चीज को लिखने वाले हैं। और वो क्या होगा कि किस तरह के इवेंट्स हमारे पास आ सकते हैं, मतलब एक इवेंट्स की पूरी लिस्ट हमारे पास रहेगी कि किस तरह के इवेंट्स होंगे और उनसे एसोसिएटेड जो इवेंट हैंडलर होगा वो चीज हम इसमें लिखने वाले हैं। तो मैं इनको देने वाला हूँ नाम इवेंट्स। फिर इसको मैं करने वाला हूँ दिस इवेंट्स इज इक्वल टू, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह से लेने वाला हूँ कि इसके अंदर ही हम सारी कलेक्शन को रखने वाले हैं इवेंट्स की। देन ऑफ वाले मेथड पे आ जाते हैं, हम ऑन पे आ जाते हैं। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इवेंट का नेम कि कौन सा इवेंट के लिए मुझे कोई इवेंट हैंडलर लगाना है, और उसके बाद देन आएगा हमारे पास यहाँ पे जो भी हमारा इवेंट हैंडलर होगा। और ये क्या होगा, एक तरह का फंक्शन ही होगा क्योंकि कॉल बैक जो होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शन ही होते हैं। तो इसकी डेटा टाइप जो रहने वाली है फंक्शन ही रहने वाली है। साथ ही साथ मैं एक और मेथड बनाने वाला हूँ, प्राइवेट मेथड बनाने वाला हूँ, और ये वाला होगा जो चेक करके बताएगा कि क्या पर्टिकुलर इवेंट एसोसिएटेड है भी या नहीं है हमारे पास बिफोर कि उसको इमिट करें या अटैच करें हम लोग। तो इस इवेंट टाइप एग्जिस्ट, ये वाला मैं यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ। तो ये रिटर्न करने वाला बूलियन आइदर ट्रू या फॉल्स। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, चेक कि जो दिस डॉट इवेंट्स जो मेरा है उसी के अंदर मैं चेक करने वाला हूँ। और क्या चेक करूंगा, जो भी मेरा इवेंट होगा उसी को मैं चेक करने वाला हूँ यहाँ पे। फिर मैं करूंगा कि इवेंट नेम अगर वो एग्जिस्ट करता होगा उसके अंदर तो डेफिनेटली पता चल जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो ये ऑन वाला है इसी के अंदर इसको चेक करने वाले हैं कि इफ दिस डॉट इज इवेंट टाइप एग्जिस्ट, अगर पहले से एग्जिस्ट करता है कौन सा, इवेंट नेम, ये वाला जो भी इवेंट आ रहा है। और मैं इसको करने वाला हूँ नॉट कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो मुझे वो अटैच करना है उसके ऊपर। कैसे करेंगे, दिस डॉट इवेंट्स, और इसमें ये जो भी इवेंट नेम होगा इससे मेरा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर वो इवेंट बन जाएगा। और मैं इसको एक एरे के साथ साथ में सेटिंग करने वाला हूँ कि जितने भी इवेंट हैंडलर होंगे 10 12 20 25 जितने भी, वो सारे के सारे अटैच हो जाए इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। देन फिर सिंपल सा करना है कि दिस डॉट इवेंट्स, देन जो ये इवेंट नेम मेरा है, फिर उसके बाद उसमें मैं पुश कर दूंगा कौन सा, ये जो मेरा इवेंट हैंडलर फंक्शन है इसी को मैं पुश करने वाला हूँ उसके अंदर। सेम चीज जो है यही वाली मुझे इफ वाली जो कंडीशन है ये चाहिए ऑफ में भी कि भाई अगर मुझे रिमूव करना हो तो मैं रिमूव कैसे करूंगा। कर देता हूँ कि अगर वो उस पे नहीं है तो देन सिंपली मुझे क्या करना है, रिटर्न करना कि अगर वो अटैच ही नहीं है इवेंट तो फिर मैं क्यों उस चीज को हटाऊं। और मैं सेम चीज जो इवेंट हैंडलर वाली ऊपर से थी ये ले लेता हूँ, क्योंकि ऑफ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिमूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, वो इवेंट का नाम और साथ ही साथ वो कॉल बैक जिसको हटाना। अगर वो इवेंट एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करने वाला हूँ, दिस, देन उसके बाद जो भी मेरा इवेंट्स हैं
इवेंट नेम, इसी को रीसेट करने वाला हूँ। रीसेट कैसे करने वाला हूँ, दिस डॉट इवेंट्स देन इवेंट नेम, क्योंकि मुझे पता है ये क्या है, एक एरे है, इसके ऊपर मैं फिल्टर फंक्शन लगा सकता हूँ कि फिल्टर करना है जो भी मेरे पास चीजें आ रही हैं, अगर वो फंक्शन इसके इक्वल नहीं है इवेंट हैंडलर के, तो उसको रखेंगे हम अपने किसके अंदर, कलेक्शन के अंदर, लिस्ट के अंदर, एरे में, अदरवाइज हटा देंगे। तो मतलब जिस वाले को हटाना चाह रहे होंगे वो हट जाएगा हमारे पास। और ये यहाँ पे हमारा, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो हमें डेटा टाइप्स का पूरा ध्यान रखना होगा। अगर आप सिंपल जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं देन आपको ये सब चीज ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऑफ हो गया। इसके बाद हम करने वाले हैं इमिट। इमिट क्या होगा कि किस इवेंट को आपने इमिट करना है। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इवेंट नेम, और अगर उसके साथ कोई डेटा है एसोसिएटेड, और ये किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, तो यहाँ पे मैं एनी का यूज करने वाला हूँ। फिर क्या करना है, मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि सच में वो इवेंट उसके ऊपर है भी या नहीं। अगर उसके ऊपर वो इवेंट नहीं है तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों उसको यूज करूंगा, उसको मतलब कॉल ही नहीं करना ना मुझे। तो अदरवाइज क्या करना है, जितने भी इवेंट हैंडलर लगे हुए मेरे उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, उन सबको बारी बारी से कॉल करना है। और वो कैसे होगा, वो सिंपल है। मैं ये ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है एरे वाली, इसी को नीचे की तरफ पेस्ट कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ फिल्टर में यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ, वो ईच का इस्तेमाल करने वाला हूँ, कि जो भी मेरा यहाँ पे फंक्शन आने वाला है, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ लिसनर होगा जो भी मेरा, उसको मुझे कॉल करना है। और कॉल कैसे करेंगे हम, सिंपल है, फंक्शन है तो फंक्शन को कॉल कर देंगे हम, कि जो भी लिसनर है उसको हम कॉल कर देंगे, और वो जो डेटा होगा वो पास कर देंगे, कि जब इमिशन के टाइम जो डेटा था, तो इससे बारी बारी से सबके लिए वो कॉल हो जाएगा जितने भी इवेंट हैंडलर अटैच। तो ये एक थोड़ा सा इवेंट इमीटर पैटर्न है। पूरी तरीके से मैं इसमें आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इवेंट इमीटर पैटर्न में काफी सारे केसेस होते हैं, समझना पड़ता है। एज केसेस को मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। एक बहुत ही मिनिमल अप्रोच के साथ मैं आपको सिर्फ इवेंट इमीटर जो है वो बनाना बता रहा हूँ, क्योंकि jQuery जो है या फिर Node.js जो है, इसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज ऐसे ही इम्प्लीमेंटेड है। इवेंट इमीटर पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो अप्रोच है, जो एक तरह का क्राइटेरिया, वो कुछ इसी तरीके का रहता है। अगर आपको ये चीज अभी समझ भी नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, बस इसको एक तरह से गो थ्रू करिए, देखिए कि कैसे मैं इसको फ्रॉम इवेंट के साथ अटैच करूंगा। देन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपनी इंडेक्स फाइल यहीं पर, और सबसे पहले तो मैं इस इवेंट इमीटर क्लास को, जो कि मैंने एक्सपोर्ट की हुई थी वहां से, उसको निकालने वाला हूँ। डॉट इवेंट। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारी बनाई हुई event.ts फाइल है, क्योंकि Node.js के अंदर खुद एक इवेंट्स नाम का हम रिक्वायर करते हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होना। पर हाँ, हमने सिमिलर फंक्शनैलिटी को रखने की कोशिश की है यहाँ पे। फिर हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारी इवेंट इमीटर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, आप चाहो तो एक्सटेंड भी कर सकते हो, या सिंपल डायरेक्टली ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो सकता है मैं यहाँ पे एक नोटिफाई नाम से कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, न्यू इवेंट इमीटर, जो हमारा इवेंट इमीटर है उसका। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, फ्रॉम इवेंट की जो, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका मैं इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, कि नोटिफाई डॉट ऑन, कि अगर कभी भी कोई इवेंट आएगा, मे बी अलर्ट इवेंट अगर आए, तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो हमने खुद का एक तरह से मैकेनिज्म यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं इवेंट मीटर का। जो ऑन वाला होता है, ऑफ वाला होता है, jQuery में आप जानते हैं, नोड में भी आप इस चीज को जानते हैं। देन उसके बाद आपका जो भी कॉल बैक फंक्शन होता है, कि जो भी डेटा आएगा, देन कॉल बैक फंक्शन की console.log, जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है। क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ तो फिर से टाइप्स का फिर से हमें ध्यान रखना होगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि सेट टाइम आउट, की पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद, हो सकता है 2 सेकंड बाद, मैं कहूँ कि एक इवेंट को इमिट करना है, नोटिफाई डॉट इमिट, इसको इवेंट को इमिट करना है। और इसमें क्या पास कर देना, मैं कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ऐसे कुछ, नोटिफाई डॉट इमिट, और इवेंट का नाम जो है, इवेंट का नाम जो है मैं क्या कह रहा हूँ कि अलर्ट नाम का इवेंट रहने वाला। मैं इस चीज को ऑप्शनल भी बनाने वाला हूँ इवेंट डेटा को, कि अगर कोई पास करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। तो इसको देखते हैं। तो अभी मैं ब्राउजर में आया और हेलो वर्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर वो 2 टाइम्स वहाँ पे दिख रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वेबपैक का यूज कर रहे हैं, डेवलपमेंट मोड में है, तो वो 2 बार भी कई बार चल जाता है। बट आइडिया आपको लग गया कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी का फ्रॉम इवेंट के साथ हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, मैं क्या कहूंगा कि जो ये ऊपर वाला है सारा RxJS वे में इसको कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इवेंट, कि ये जो मेरा नोटिफाई नाम का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर पहले से ऑन नाम का मेथड लगा हुआ है। RxJS बहुत स्मार्ट है, वो समझ जाएगी। ओके, इसके ऊपर ऑन नाम का मेथड पहले से लगा हुआ है, और जब भी कोई पर्टिकुलर यहाँ पे हमारे पास इवेंट जनरेट होगा तो मैं उसको सब्सक्राइब कर रहा हूँ कि console.log किया। तो अब RxJS
कस्टम यहाँ पे मतलब था मेरा कि कस्टम वे में हम अपना जब भी हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसके ऊपर ऑन ऑफ नाम की प्रॉपर्टी हो, खासकर वो मेथड हो, तो ये जावास्क्रिप्ट जो RxJS है वो समझ जाती है कि ठीक है इसके ऊपर मुझे अपने आप को अटैच करना है, एज ए ऑब्जर्वेबल उसको ट्रीट करना है। तो अभी आप देखो तो हेलो वर्ल्ड वैसे ही हमारे पास आ रहा है। अगर मैं इसको अनसब्सक्राइब करता हूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज एक देखने वाली है कि ये ऑफ वाला जो मेथड मेरा है ये कॉल होगा। मैं इस चीज को आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ कि जब मैं अनसब्सक्राइब करूंगा तो जो RxJS है वो ऑटोमेटिकली इस ऑफ मेथड को भी कॉल कर इवेंट नेम, और मैं कर देता हूँ यहाँ पे जो इवेंट हैंडलर मेरा है, ताकि हमें पता लगे कि सच में इसको ऑफ भी किया। कि पहले सब्सक्रिप्शन मुझे इसकी लेनी पड़ेगी। तो सब्सक्रिप्शन कैसे हम लेंगे, सिंपल है, कॉन्स्ट सब्सक्रिप्शन इक्वल टू, देन इस तरह से सब्सक्रिप्शन आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब किया। ये वाली लाइन तो बाहर की तरफ ले लेता हूँ कि इमीडिएटली इमिट करे, और 2 सेकंड बाद मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा उसपे से, सब्सक्राइब डॉट अनसब्सक्राइब ऐसे कुछ। तो अगर मैं उसके बाद इमिट करने की कोशिश करूंगा तो आप देखना कि वो इमिट नहीं कर पाएगा। इमिट तो होगा लेकिन कोई इवेंट हैंडलर नहीं लगा तो वो नहीं हो पाएगा कॉल। उससे ऊपर टॉप पे अगर आप देखो तो पहले तो नोट इमिट हुआ इवेंट, तो क्योंकि लगा हुआ था तो ठीक है वो उसने काम कर लिया। देन दूसरी बार क्या हुआ, 2 या 3 सेकंड बाद जो हमने टाइमर दिया हुआ था उसने क्या किया, उसको इवेंट हैंडलर को ऑफ वाला जो मेथड था उसको कॉल किया। यहाँ पे इंटरनली अपने आप RxJS समझ जाती है कि ऑन लगा हुआ है ऑफ लगा हुआ है, तो अनसब्सक्राइब करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अंदर जाके ऑफ वाले मेथड को कॉल करने की कोशिश करती है। तो उसने कहा कि इवेंट नेम की जो अलर्ट वाला है उसके लिए जो भी हैंडलर है वो हटा। तो आप देख रहे हैं कितना आपके पास सहूलियत है, आप खुद के कस्टम, क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम खुद का ऑन ऑफ लगाते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ऑन ऑफ तरीके से इवेंट इमिशन तरीके या कस्टम इवेंट जब हम लोग अपने बनाते हैं तो इस्तेमाल करना पड़ता है, वहां पे हमें इस तरह के मैकेनिज्म को यूज करना पड़ता है। और दूसरी बात क्या होती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हम कुछ ऐसा लॉजिक लिख रहे होते हैं कि चलो इसको रिएक्टिवली हम लोग करने वाले हैं, रिएक्टिवली इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो ये वाली अप्रोच अगर आपको मालूम होगी कि ऑन ऑफ मेथड अगर किसी के ऊपर होगा तो आप सिंपल जो कस्टम इवेंट है, आपके अपने बनाए हुए इवेंट है, उनको मीट करवा सकते हैं। ये चीज यहीं तक सीमित नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो Node.js के अंदर ऐड लिसनर और रिमूव लिसनर इंटरफेस जो है, जो खासकर की फंक्शंस हैं, अगर वो वाला पैटर्न भी कोई यूज कर रहा हो तब भी ये समझ जाती है। तो इंस्टेड ऑफ ऑन ऑफ अगर मैं इनको रिप्लेस करता हूँ, मैं इसको करता हूँ ऐड लिसनर, मैं देखो यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर नहीं कह रहा हूँ, वो डॉम स्टाइल हमारा इवेंट मीटर पैटर्न होता है, मैं यहाँ पे इसको रिमूव लिसनर दे रहा हूँ। तो ये Node.js सॉर्ट ऑफ हमारा क्या है, स्टाइल है ऐड करने का लिसनर और रिमूव करने का लिसनर। तो इसके लिए भी ये अपने आप काम कर जाता है। फ्रॉम इवेंट देखेगा ओके नोटिफाई के ऊपर ऐड लिसनर नाम का चीज है, तो ठीक है मैं इसको लगा देता हूँ, वो समझ जाएगा। फिर वही होगा, इमिट होगा, हेलो वर्ड आएगा, देन उसके बाद अनसब्सक्राइब करेंगे तो फिर से वो कॉल होगा रिमूव लिसनर वाला। यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हमारे पास आ गया, और अनसब्सक्राइब वो हो चुका होगा, क्योंकि अनसब्सक्राइब हुआ है तभी करके हमारे पास जो नीचे अगेन वर्ड था ये नहीं आया, क्योंकि इमिट तो हुआ लेकिन लिसनर कोई नहीं था उसको सुनने के लिए। तो 2 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इवेंट इमिटर पैटर्न हमने यहाँ पे बनाया और देखा कि ऑन ऑफ स्टाइल अगर आप इवेंट इमिटर पैटर्न बनाते हो, आपका ऑब्जेक्ट कोई ऐसा है जो ऑन ऑफ स्टाइल पैटर्न को यूज करता है, तब आप फ्रॉम इवेंट का यूज कर सकते हो, वो उसके लिए भी इवेंट जनरेट कर देता है। सेम चीज हमने ये भी देखी कि ऐड लिसनर और रिमूव लिसनर जो कि Node.js स्टाइल इवेंट इमिटर पैटर्न है, उसका अगर आपने इस्तेमाल किया, आपके ऑब्जेक्ट्स जो है वो उनको डिराइव करते हैं, उनके पास वो प्रॉपर्टीज मेथड होते हैं, तो तब भी ये काम कर लेता है हमारा फ्रॉम इवेंट। काफी पावरफुल है फ्रॉम इवेंट हमारे पास। तो ये तो छोटा सा ग्लिम्स था कि आप इवेंट इमिटर पैटर्न कैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पैटर्न्स के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में, पैटर्न्स के ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरीके से हम जो एंटरप्राइज लेवल में पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके की सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा पैटर्न सही रहता है, वो चीज पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का आप सोल्यूशन चाहते हैं, रिव्यू चाहते हैं, किसी तरह की डिस्कशन है, तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया होगा। साथ ही साथ कमेंट में अपने विचार लिखते हुए भी जाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।